नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है और बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ी प्रतिक्रिया दे दी है। उन्होंने कहा कि जब भारतीय लोकतंत्र में सर्वदलीय बैठक होगी तो हम ये बात रखेंगे कि जब भारत सरकार कोई बहुत महत्वपूर्ण नीति बनाती है तो किसी भी पार्टी को कोई राजनीति लाभ नहीं दिया जाना चाहिए और किसी भी घटना को राजनीतिक घटना में नहीं बदलना चाहिए। आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए, हमारी सीमाएं सुरक्षित होनी चाहिए और हमारी सेना का मनोबल बढ़ाया जाना चाहिए। मौजूदा स्थिति यानी कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद में हम सभी को सेना और सरकार द्वारा लिए गए फैसलों के साथ खड़ा होना चाहिए। चलिए अगले खबर की ओर रुख करेंगे। एडीजी मेरठ जोन भानु भास्कर शामली पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पुलिस तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि दंगाइयों को नहीं छोड़ेंगे, जनता को भय मुक्त रखें। पुलिस हर मोड़ पर तैयार है, देश प्रजातंत्र सीमाओं को सुरक्षित रखना है। वहीं उन्होंने शामली पुलिस को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही घटित अपराध के जल्द अनावरण के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं एडीजी ने प्राथमिकता के साथ फरियादियों की फरियाद सुनी। वहीं महाराजगंज जिले में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का सख्त एक्शन बना हुआ है, जिसके चलते सरकारी भूमि पर बनी मस्जिद को जमींदोज किया गया है। बताया जा रहा है कि सरकारी जमीन पर मस्जिद का 5 वर्षों से कब्जा किया गया था। वहीं अब प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण को गिराया गया। ये कार्रवाई कोल्हुई थाना क्षेत्र के इलाहाबाद गांव में की गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का आज अयोध्या दौरा था, जहां वो संगठन की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने ऑपरेशन सिंदूर पर बयान देते हुए कहा कि पार्टी और यूपी सेना का सम्मान करती है। ऑपरेशन सिंदूर में चुन चुनकर मारना एक ऐतिहासिक कदम है। पीएम का संकल्प हमारी सेना ने पूरा किया। वहीं कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि हमेशा देश और सेना का सम्मान यहाँ पर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। रामपुर जिले में पहाड़ी गेट चौराहे पर 3 दशक पुरानी 30 दुकानें ध्वस्त की गई हैं। दरअसल नगर पालिका की टीम ने बुलडोजर अभियान चलाया है, जिसमें 7 जेसीबी मशीनों से दुकानों की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। वहीं कुछ दुकानदारों ने खुद ही रात में निजी जेसीबी से दुकानें गिराई है। वहीं इस पर ईओ ने बयान देते हुए कहा कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था, जो 3 दशक से अधिक समय से चल रही थी। तो वहीं एटा जिले में गांव के ही एक युवक ने नाबालिग किशोरी को अपनी हवस का शिकार बना लिया, जिसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी 20 रुपए का लालच देकर के किशोरी को मक्के के खेत में लेकर के गया, जहां मौका पाकर आरोपी युवक ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद मां के द्वारा पूछने पर किशोरी ने युवक की दरिंदगी की आप बीती बताई, जिसकी जानकारी होने पर किशोरी के पिता ने कोतवाली देहात पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। परिजनों ने किशोरी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी है। ये पूरा मामला कोतवाली देहात क्षेत्र के एक गाँव का बताया जा रहा है। तो वही संत कबीर नगर जिले में एक वीडियो बड़ी ही तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें एक युवक को कुछ लोग मारपीट रहे हैं। वायरल वीडियो में
शहर कोतवाली क्षेत्र के विद्यानी मोहल्ले का बताया जा रहा है, जहां के रहने वाले युवक रोजन अली के द्वारा फेसबुक पर एक विवादित पोस्ट से नाराज लोगों ने उसकी जमकर के पिटाई कर दी। आपको बता दें कि आरोपी युवक रोजन अली फेसबुक पर पड़े पोस्ट में वो खुद हाथों में तलवार लिए खड़ा है। इसके साथ ही उसने फिल्मी सितारों के हाथों में पाकिस्तान का झंडा लगाकर ये लिखा है कि पाकिस्तान आफ्टर वॉर। युवक के इसी पोस्टर से नाराज लोगों ने उसे राष्ट्र विरोधी करार देते हुए उसे जमकर के पीटते हुए उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लेते हुए उसके खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गौरतलब है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे देश में घटना को लेकर जहां आक्रोश दिखा, वहीं केंद्र सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने की पहल करते हुए पाक अधिकृत कश्मीर के उन ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। आतंकी संगठन फल फूल रहे थे। सरकार की इस कार्रवाई से देश की जनता जहां खुश है, वहीं देश में ही रहने वाले कुछ ऐसे भी असामाजिक तत्व हैं जो अपनी आदतों से बाज नहीं आते और रह रहकर देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। ऐसा ही एक युवक रोजन अली भी निकला, जिसने खुद के फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट डाल राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर चोट करने का दुस्साहस किया, जिससे नाराज लोगों ने पहले उसे जमकर के पीटा, फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। युवक को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया की निगरानी की जा रही है, किसी को माहौल बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। यह कल रात में मैंने फेसबुक के माध्यम से देखा है कि रोजन अली करके एक लड़का है जो फेसबुक पे स्टेटस लगाया है पाकिस्तान फॉर अवे। मतलब अब आने वाला समय पाकिस्तान का झंडा हर देश में लहरेगा, अपने भारत में लहरेगा, उसका यह उद्देश्य था। हम लोगों ने उसका पता किया तो पता चला हमारे ही मोहल्ले बिरयानी में हेडल कॉलोनी पे वो सैलून बना के रहता, मतलब काम करता है। तो हम लोग गए उसके घर, पता किए तो पता चला घर नहीं है। और रास्ते में आते हुए हम लोगों से मिला, उससे पूछे तुम ऐसा क्यों किए हो। उन्होंने बताया कि भैया माफी उपी मांगने लगा और बताया कि हमारे पास 4-5 लोग आते हैं और हमको ऐसा ऐसा बताते हैं, उन्हीं के कहने पे ऐसा किया हूँ। मैं कहा तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, तुमने ऐसा किया है। 2-4 झापड़ जब मारने के बाद उन्होंने बताया कि बिरयानी के ही लोग आते हैं उसके पास, और उसकी धारणा देख लीजिए उसके मन में क्या है। मैं उससे पूछा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो क्या बोलता क्या है कि अभी आप भैया आप ही बताइए, भारत इतना मनमड़ देश हो गया है, वहाँ बम गिरा रहा है और वहाँ के लोग मारे जा रहे हैं और आपको दर्द नहीं है। मैं कहा तुम अगर खाते हिंदुस्तान की हो, गाते पाकिस्तान की हो। विधियानी के एक युवक द्वारा सोशल मीडिया पे बॉलीवुड की सेलिब्रिटी के साथ एक पोस्टर पाकिस्तान के झंडे का डाला गया था, जिसमें पाकिस्तान आफ्टर वार लिखा गया था। उस लड़के की पहचान करके उसको हिरासत में लिया गया है और उस पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही सोशल मीडिया पे सख्त निगरानी रखी जा रही है, किसी को भी माहौल खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जो भी इस तरह की हरकत करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही सोशल मीडिया पे निगरानी की जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है, किसी को भी माहौल खराब करने की इजाजत। और वहीं भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों पर हमले के बाद बहराइच जिले में हाई अलर्ट जारी किया गया है। इस स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया ताकि लोग किसी भी विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहे। घंटाघर परिसर में आयोजित इस मॉक ड्रिल में स्थानीय लोगों को हमले की स्थिति में बचाव की जानकारी दी गई। इस दौरान जब कोई घायल हुआ तो उसे तत्काल उपचार मुहैया कराया गया और आग लगने की स्थिति में दमकल कर्मियों ने तुरंत आग पर काबू पाया। आपदा मित्रों ने भी लोगों को आपातकालीन स्थितियों में धैर्य बनाए रखने की सलाह दी। इसके अलावा राष्ट्र की एकता और मजबूती का एहसास कराते हुए 10 मिनट का ब्लैकआउट किया गया। पूरे जिले में लोगों ने अपनी रोशनी बुझाकर एकजुटता का संदेश दिया और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया। आज जनपद बहराइच में एक आपदा के समय किस प्रकार से रिएक्ट करना है, इसके विषय में एक मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। इसमें सभी स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन विभाग, नेहरू युवा केंद्र, व्यापारी गण और सुबह सुबह स्कूल और कॉलेजों में भी इसका आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि सबसे पहले ये पता हो कि आपको अपना बचाव कैसे करना है, जिससे क्षति कम से कम हो। देखिए, ये मॉक ड्रिल युद्ध के समय हवाई हमलों से हमारे देश के नागरिकों के बचाव के बारे में, उनको डूज डोंट्स के बारे में ब्रीफ करने के लिए होता है। और इसके माध्यम से हम अपने नागरिकों को ये प्रशिक्षण देते हैं कि जिससे युद्ध के समय वो क्या क्या बचाव कार्य करेंगे और क्या सावधानियां बरतेंगे, जिससे कि उनके ऊपर सबसे पहले बात तो ये है कि हम रात के हमलों से बचाव के लिए हम लोग ब्लैकआउट करते हैं, जिससे कि कोई भी ट्रेस ना हो पावे कि हमारा कहाँ बस्ती है, हमारा कहाँ घर है, हमारा कहाँ शहर है
हमारा कहाँ महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है, दुश्मन के जहाजों को उसकी लोकेशन न मिल सके, इसलिए ऑपरेशन ब्लैकआउट किया जाता है। तो वही यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने पर एक बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति के बढ़ने की पृष्ठभूमि में हम दोनों पक्षों में से संयम बनाए रखने और सार्थक कूटनीतिक भागीदारी करने का आह्वान करते हैं। ऐसे कार्यों से बचना महत्वपूर्ण है जो दक्षिण एशियाई क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति को और खराब कर सकते हैं और इसके बजाय सभी विवादास्पद मुद्दों के कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यूक्रेन क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के उद्देश्य से किए जाने वाले सभी उपायों का सक्रिय रूप से समर्थन करता है तथा तनाव को तत्काल कम करने की वकालत करता है। यूक्रेन का विदेश मंत्रालय आगे के घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखेगा और दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय पहलों और प्रयासों का समर्थन करना जारी रखेगा। चलिए बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। बीएलए ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के नक्शी जिले में पाकिस्तान सेना के काफिले पर आईईडी से हमला किया है। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इसमें कम से कम 7 सैनिक मारे गए और 10 अन्य घायल हो गए हैं। बीएलए ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, जबकि पाकिस्तानी सेना ने इसे आत्मघाती हमला बताया है। हमले के बाद बीएलए के फतेह दस्ते ने काफिले को घेर कर सभी सैन्य कर्मियों को मार डाला, जिससे कुल मृतकों की संख्या 90 तक पहुंच गई है। हालांकि पाकिस्तानी अधिकारियों ने 7 सैनिकों की मौत की पुष्टि की है। यह हमला पाकिस्तान के लिए एक गंभीर सुरक्षा चुनौती को दर्शाता है, क्योंकि बलूचिस्तान में अलगाववादी गतिविधियां बढ़ रही है। पाकिस्तान सरकार ने हमले की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। और एक और बड़ी जानकारी की ओर रुख कर लेते हैं। बलूचिस्तान में हुए आतंकी हमले में पाकिस्तानी जवानों की मौत पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। बलूचिस्तान में आतंकी हमले को लेकर के बड़ी अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। पाकिस्तानी जवानों की मौत पर बोले शहबाज शरीफ, हम इन शहीदों के खून की एक एक बूंद का बदला लेंगे। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। बलूचिस्तान में आतंकी हमले को लेकर के प्रतिक्रिया सामने आई है। बताते हुए चले कि पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देना जानता है, ये पीएम की तरफ से कहा गया है। उन्होंने हमले की निंदा करते हुए कहा कि देश अपने बहादुर सशस्त्र बलों के साथ खड़ा है और उन्हें सलाम करता है। शरीफ ने सुरक्षा बलों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। पाकिस्तान में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। वही बिजनौर के थाना नटहौर क्षेत्र के कोतवाली रोड पर गांव फुलसंदा के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। 3 मजदूरों की मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। टक्कर इतनी भयंकर थी कि तेज रफ्तार कार सड़क किनारे पलट गई। बताया जा रहा है कि तीनों मजदूर बाइक पर सवार होकर मजदूरी करने जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में सड़क हादसा हो गया। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने तीनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भिजवा दिया है और पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आज दिनांक 8/5/2025 को सुबह लगभग 8:15 बजे थाना नहटौर पर सूचना प्राप्त हुई कि कोतवाली देहात रोड पर ग्राम फुलसंदा में एक इको गाड़ी तथा एक बाइक जिस पर 3 व्यक्ति सवार थे, इनकी आमने सामने की टक्कर हो गई है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। मजरूरों को तत्काल स्थानीय सीएससी ले जाया गया। स्थानीय सीएससी द्वारा इनमें से 2 बाइक सवार व्यक्तियों को मृत घोषित कर दिया गया तथा तीसरे व्यक्ति को बेहतर उपचार हेतु हायर सेंटर रेफर किया गया। हायर सेंटर में दौरानी उपचार तीसरे व्यक्ति की भी दुखद मृत्यु हो गई है। संपूर्ण प्रकरण की विस्तृत जांच की जा रही है। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। आज दिनांक 8/5 जनपद बिजनौर के थाना नहटौर क्षेत्र के कोतवाल रोड पर तेज रफ्तार कार ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। बाइक पर सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं 3 लोगों की मौत से इलाके में सनसनी फैल गई और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि तीनों लोग बाइक पर सवार होकर मजदूरी करने जा रहे थे। इसी दौरान भीषण सड़क हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस ने तीनों का शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भिजवा दिया है और पुलिस घटना की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। खबर टीवी प्रीतम सिंह बिजनौर। जनपद बिजनौर के थाना नहटौर क्षेत्र के कोतवाल रोड पर तेज रफ्तार कार
तो वहीं बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के प्रतिक्रिया दी है। कहा कि ये हमारे देश के लिए गर्व की बात है। ये ऑपरेशन महिलाओं के नेतृत्व में हुआ। हमें और पूरे देश को अपनी सेना पर गर्व है और इस समय देश बहुत प्रसन्न है। वहां की सेना आतंकवाद गतिविधियों में लिप्त है। पाकिस्तान की कमान नेताओं के हाथ में नहीं बल्कि सेनाओं के हाथ में है और जब तक ये कमान सेना के हाथ में रहेगी तब तक पाकिस्तान यूं ही परेशान होता रहेगा। उनको समझ जाना चाहिए कि भारत से लड़ने की हैसियत उनकी ना कभी थी और ना होगी। ये हमारे देश के लिए गर्व की बात है और पहलगाम की घटना से सबसे ज्यादा अगर प्रभावित हुई थी महिलाएं प्रभावित हुई, क्योंकि उसमें सोच समझ करके महिलाओं को टारगेट में पुरुषों को टारगेट किया गया और यहाँ तक कहा गया, जब कुछ महिलाओं ने कहा कि मुझे भी मार दीजिए, तो उन्होंने कहा जाकर के आपको इसलिए छोड़ दिया है कि आप मोदी से जाकर के बताइए। और इसीलिए ये जो ऑपरेशन हुआ ये महिलाओं के नेतृत्व में और जो इस्लाम है उसमें अगर किसी की मृत्यु महिला के द्वारा होती है तो उनको जन्नत नहीं मिलती है। वहीं प्रयागराज में सीसामऊ से पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी से जुड़ी खबर सामने आ रही है। उनकी जमानत याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। ये याचिका जाजमऊ थाने में दर्ज गैंगस्टर मामले से संबंधित है। 16 अप्रैल को राज्य सरकार ने जवाबी हल्फनामा दायर किया था। इरफान को रीजॉइंडर एफिडेविट दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया गया था। इस मामले में उनके भाई रिजवान और इजराइल आटेवाला की जमानत याचिकाएं भी संबद्ध थी। कोर्ट तीनों की जमानत अर्जियों पर एक साथ सुनवाई कर रही है। इरफान सोलंकी को गैंगस्टर मामले को छोड़कर बाकी सभी मामलों में राहत मिल चुकी है और जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई संभव हो सकती है। वहीं सोनभद्र के ओबरा स्थित बीटीपीएस पावर प्लांट में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग पावर प्लांट में स्विच यार्ड में लगी, जिससे प्रबंधन में खलबली मच गई। स्विच यार्ड से बिजली की सप्लाई होती है। अधिकारी और फायर कर्मी आग बुझाने के प्रयास में जुटे नजर आए। क्या खूब कहा है किसी ने, तरक्की हो रही है, चलो अच्छा है, पर रात को दिन बनाने वाली बात रहने दो। कुछ ख्याल जुगनुओं का भी कर लो। मेरी मानो साहब, रात को रात रहने दो। ये अल्फाज हमारे देश के युवाओं के लिए है। देश के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है कि यूट्यूब कंपनी देश के क्रिएटर्स को बढ़ावा देने के लिए 850 करोड़ रुपए का और निवेश करने जा रही है। और यह बयान तब आया जब यूट्यूब ने नवाचार क्रिएटर्स को 21,000 करोड़ रुपए दिए हैं। और ये सारी बातें उस वेब सम्मेलन में सामने आई जिसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं करने पहुंचे थे। अब ये आंकड़ा उन लोगों को पूरी तरह गलत साबित कर दिया जो ये कहते थे कि आज के युवाओं के पास कोई काम धंधा नहीं है। आज के युवा सिर्फ अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जब कोई ये कहता है कि अरे तुझे पता है वो YouTube चैनल से बढ़िया कमाई कर रहा है, ज्यादातर बात सच लगती है तो कई बार झूठ भी। अब YouTube ने खुद बताया कि उसने भारतीयों के जेबें भरने में कितना बड़ा रोल प्ले किया है। YouTube के CEO नील मोहन ने कहा कि बीते 3 साल में YouTube ने भारत के क्रिएटर्स यानी यूट्यूबर्स, एक्टर्स और मीडिया कंपनियों को 21,000 करोड़ रुपए दिए हैं और आगे यह और बढ़ सकता है क्योंकि YouTube इन तमाम क्रिएटर्स को बढ़ावा देने के लिए 850 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। ये सारी बातें मुंबई में चल रहे मेगा इवेंट वेब्स में सामने आई। YouTube CEO ने खुद कहा कि वे इन क्षेत्रों में और निवेश करने वाले हैं जो भारत के कंटेंट क्रिएटर्स, मीडिया कंपनियों को आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है। करियर और कारोबार के नए रास्ते खुलेंगे। और सबसे खास बात जो बताया गया वो ये कि पिछले साल भारत में बने कंटेंट को दूसरे देशों में 45 अरब घंटे देखा गया। अब आप सोचिए कि भारतीय यूट्यूबर्स इंटरनेट पर कितने छाए हुए हैं। नील मोहन ने तो यहाँ तक भारतीय युवाओं के काबिलियत के कसीदे भी पढ़े। उन्होंने भारत को एक नए विचारों वाला
क्रिएटर नेशन कहा। आगे उन्होंने बताया कि पिछले साल भारत के 10 करोड़ से ज्यादा यूट्यूब चैनलों ने कंटेंट अपलोड किया। उनमें से 15,000 से ज्यादा चैनल ऐसे हैं जिनके पास 10 लाख से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं और हाल ही में 10 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स वाले यूट्यूब चैनल तेजी से बढ़े हैं। खुद पीएम के यूट्यूब चैनल पर 2.5 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। हाल ही में यूट्यूब के 20 साल हो गए हैं। कंपनी ने कई नए फीचर्स को लाने की बात भी कही है। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में ऐसे फीचर्स को लाया जा सकता है जिसके बाद कमेंट में बोलकर अपनी बात कही जा सकेगी और इसके साथ ही आस्क म्यूजिक फीचर्स को लाया जाएगा। इससे यूट्यूब प्रीमियम और म्यूजिक यूजर्स अपने मूड के बारे में बता सकेंगे। उस बेस पर उन्हें म्यूजिक सुनाई देगा। शुरुआत में यह सपोर्ट अंग्रेजी में होगा। वहीं टीवी में यूट्यूब देखने वाले यूजर्स को जल्द मल्टी व्यूज की सुविधा भी मिलेगी, यानी व्यूअर अपनी टीवी स्क्रीन पर अलग अलग कंटेंट एक साथ देख पाएंगे। अब इससे यह तो साफ हो जाता है कि भारत में नए नए आइडिया सोचने वालों की कोई कमी नहीं है। हमारे युवाओं में जबरदस्त ऊर्जा, सोचने की क्षमता और कुछ नया करने का जज्बा है। वे तकनीक, विज्ञान, कला और संस्कृति में नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। कमी केवल इस बात की है कि उन्हें अपने विचारों को साकार करने के लिए सही मार्गदर्शन, संसाधन और मंच मिल सके। यदि हम उन्हें उपयुक्त अवसर और समर्थन दें तो ये युवा न केवल आत्मनिर्भर रहेंगे बल्कि भारत की संस्कृति, इतिहास और विचारधारा को पूरी दुनिया में फैलाने की ताकत भी रखेंगे और यही असली शक्ति है। देश के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है कि यूट्यूब कंपनी देश के क्रिएटर्स को बढ़ावा देने के लिए 850 करोड़ रुपए का और निवेश करने जा रही है और यह बयान तब आया जब यूट्यूब ने नवाचार क्रिएटर्स को 21,000 करोड़ रुपए दिए हैं और ये सारी बातें उस वेब सम्मेलन में सामने आई जिसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं करने पहुंचे थे। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।